इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर एक एक करके दोस्तों चलेंगे। तमाम बड़ी खबरें आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे, जहां पर आप लोगों को बताएंगे कि बीजेपी में जबरदस्त फूट नजर आ रही है। यूपी के अंदर बीजेपी ने जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। मचा हड़कंप पार्टी के अंदर दोस्तों जानेंगे पूरी खबर। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने क्या कुछ बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन ही नितिन गडकरी के समर्थन में उतर चुका है। सभी बड़ी खबरें विस्तार से इसी प्रकार की जानेंगे, लगातार बने रहिएगा दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के अंदर सभी चुनाव निष्पक्ष तरीके से बैलेट पेपर के जरिए करवाए जाने चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। जो पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुसलमानों के लिए ऐसा क्या कुछ कहा कि राहुल और उद्धव की पार्टियां भी करने लगी हैं नितिन गडकरी की तारीफ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। नागपुर में एक अल्पसंख्यक संस्थान के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। उन्होंने मुस्लिम युवाओं से एपीजे अब्दुल कलाम और मौलाना आज़ाद बनने की दिशा में सोचने की अपील की है। उनके इस बयान पर राजनीतिक यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। दिलचस्प बात तो यह है कि बीजेपी के विरोधी दलों के नेताओं ने भी इस पर समर्थन जताया। गडकरी अपने बयानों से कई बार भाजपा के भीतर असहज स्थिति बना चुके हैं। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने पार्टी लाइन से हट करके बयान दिया हो और खुद की ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया हो। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने गडकरी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर उन्होंने यह कहा है तो यह बड़ी बात है। भाजपा में रह करके कोई इस तरह की बात करता है तो कुछ तो कारण होगा, उनमें सच्चाई बोलने की हिम्मत है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने भी गडकरी की बेबाकी की सराहना की। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जब देखो तब विकास की बजाय हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और नफरत की राजनीति पार्टी करती है भाजपा। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बताते चलें, नितिन गडकरी ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान बने आईएएस और आईपीएस अफसर। ये यहाँ पर अपडेट आई है जिसका अब चौतरफा लोग यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं। कई पार्टियों ने नितिन गडकरी की तारीफ कर दी, जिससे पूरी भाजपा असहज सी महसूस नज़र आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है सामने, बीजेपी ने जारी की है यहाँ पर 75 जिलों में जिला अध्यक्षों की लिस्ट। मचा हड़कंप, बीजेपी पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। जी हाँ दोस्तों आप लोगों को बताते चले, यहाँ पर अखिलेश यादव ने नारा दिया पीडीए का, जिससे बीजेपी को तगड़ा नुकसान हुआ लोकसभा के चुनाव में। और अब देखिए कि बीजेपी ने जिला अध्यक्षों की ऐसी लिस्ट जारी की है जिससे 27 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय माना जा रहा है। बीजेपी का सबका साथ सबका विकास हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह हैं, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि 75 में जिला अध्यक्षों की लिस्ट में देख सकते हैं कि 27 ब्राह्मण हैं, 15 राजपूत हैं, 8 बनिया हैं, 8 ओबीसी हैं, शेष मोदी जी योगी जी हैं ना। ये आईपी सिंह ने तंज कसा है। सपा के ही प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि 75 में 27 ब्राह्मण, 15 राजपूत, 8 बनिया, 8 ओबीसी हो गई हिंदू एकता। कई यूजर्स ने अपनी अपनी राय रखी है और एक यूजर ने पूरे मामले पर कहा कि वोट लेंगे पीडीए का और यहां पर नियुक्तियां देंगे जिला अध्यक्षों की। यहां पर देख सकते हैं कि अपने मन मुताबिक एक यूजर ने कहा है कि इसीलिए तो यहाँ पर जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक हर जगह पर मिलना चाहिए, लेकिन ये उम्मीद बीजेपी से नहीं की जा सकती है। वोट यहाँ पर बीजेपी वालों को पीडीए का चाहिए, लेकिन जब न्याय देने की बात आती है, उनको उनका हक देने की बात आती है, तो हर बार की तरह धोखा ही मिलता है भाजपा की तरफ से। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा दोस्तों। अगली अपडेट आ रही है बताते चलें, संजय राउत का बड़ा बयान आया सामने निकल के। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का काम दंगे कराना, मस्जिदों पर हमला करना। संजय राउत का बड़ा हमला। संजय राउत ने विनोद बंसल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश विभाजन की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि मुझे आज की परिस्थितियां 1947 से पहले की स्थिति जैसी लग रही हैं, जब पाकिस्तान बनाया जा रहा था। तब भी कुछ लोगों ने ऐसी ही स्थिति पैदा की थी। दोस्तों बताते चलें,
दरअसल दोस्तों यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि आने वाले सोमवार को शिवाजी जयंती पर होगा औरंगजेब की कब्र का अंतर, जिस पर यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे मामले पर संजय राउत ने जोरदार तरीके से हमला किया है और औरंगजेब का इस्तेमाल यहाँ से जो जनता के असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके। दोस्तों, हर बार की तरह भाजपा ध्यान भटकाने में माहिर नजर आ रही है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में नए जज को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण को लेकर के कल होगा नए जज की नियुक्ति का शपथ ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस जयमाल्या बागची सोमवार यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। प्रधान न्यायाधीश यानी कि सीजेआई संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक समारोह में शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों की मौजूदगी में जस्टिस बागची को पद की शपथ दिलाएंगे। जस्टिस बागची के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 के मुकाबले 33 हो जाएगी। जस्टिस बागची का सुप्रीम कोर्ट में कार्यकाल 6 साल से अधिक का होगा। इस दौरान वह भारत के सीजीआई के रूप में भी काम करेंगे। बताते चलें आप लोगों को यहाँ पर जस्टिस केवी विश्वनाथन के 25 मई 2021 को रिटायर होने पर न्यायमूर्ति बागची 2 अक्टूबर 2031 को अपनी सेवानिवृत्ति तक भारत के सीजीआई का पद संभालेंगे। ये यहाँ पर अपडेट आई है दोस्तों सामने निकल के। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है मतदाता पहचान पत्र मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बैठक, अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास, टीएमसी का बड़ा हमला। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने पर चर्चा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा बुलाई गई बैठक अपनी कमियों को छिपाने का एक उपाय है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची के आंकड़ों में हेराफेरी के आरोपों के बीच मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह सचिव और विधायी सचिव के साथ में बैठक बुलाई है। विभिन्न राज्यों में मतदाताओं को आवंटित किए गए डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र क्रमांक के मामलों को उठाते हुए विपक्षी दल टीएमसी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन अधिकारी बीजेपी की मदद करने के लिए मतदाता सूची में हेरफेर कर रहे हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के कहा जाए तो राहुल गांधी से लेकर के टीएमसी तक ने लगातार यहां पर डुप्लीकेट वोटर आईडी का मुद्दा उठाया, जिससे बीजेपी आजकल चुनाव जीत रही है। राहुल गांधी ने तो रंगे हाथों महाराष्ट्र में पकड़ा 48 लाख का आंकड़ा तक राहुल गांधी ने दे दिया, जिससे भाजपा और चुनाव आयोग असहज नजर आए। और चुनाव आयोग ने तो अभी तक राहुल गांधी के सवालों का जवाब तक नहीं दिया है। दोस्तों, ये यहाँ पर अपडेट आई है। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है आप लोगों को बताते चलें, अपडेट आ रही है दोस्तों सामने। पंजाब में केजरीवाल का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। 5 साल और अगला कार्यकाल भी पूरा करेंगे भगवंत मान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारने के बाद पंजाब में विपश्यना साधना करने गए अरविंद केजरीवाल ने पहली बार मीडिया से यहां पर बातचीत की है। इस दौरान अमृतसर में मत्था टेकने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 3 सालों में गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया कि गरीबों की सेवा करें। दोस्तों, इसके साथ ही बताते चलें कि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी ये सरकार ये कार्यकाल भी पूरा करेगी और अगले 5 साल भी हमारी ही सरकार रहने वाली है, क्योंकि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर अपडेट आई है दोस्तों। इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुँचाए। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।